आप सबको बहुत बहुत अभिवादन और प्रणाम। आज मैं एक बार फिर आपके बीच में आकर के बहुत खुश हूँ। मैं आपसे समृद्धता की बात करता हूँ। आज मैं आपको विश्वास के बारे में नवीनतम व्याख्या साझा कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि समृद्धता क्या है। समृद्धता आपकी इच्छाओं और आपके प्रयासों का जोड़ है। अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं, वह समृद्धता में आता है। तो आपकी इच्छाएं और आपके प्रयास ये समृद्धता है। मुख्यतः आपके प्रयास ही समृद्धता है। समृद्धता में जो सबसे मुख्य पहला प्रयास है वह है विश्वास। इसके अलावा 5 और अभ्यास हैं, पर सबसे जो मुख्य है, सबसे पहला अभ्यास, जो सबसे पहला प्रयास है वह है विश्वास। उसके अलावा जो अन्य प्रयास है उसमें है अनुशासित प्रबंधन और कल्पना करना, समय प्रबंधन और आपका कर्म। तो सबसे पहला जो प्रयास है, मुख्य प्रयास है, वह है विश्वास। मैं अब आपको विश्वास के बारे में सबसे सरल और नवीनतम व्याख्या साझा कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। विश्वास आपकी आस्था और आपके धर्म के अनुसार है। युवा आयु में हम अपना विश्वास बनाते हैं। युवा आयु अर्थात 14 से 30 वर्ष की आयु तक हम अपने विश्वास को बनाते हैं। ये विश्वास हम अच्छी पुस्तकें पढ़कर, अच्छे विचारों को सुनकर, महान व्यक्तियों को, उनकी जीवनियों को पढ़कर, उनके लेखों को पढ़कर, उनकी पुस्तकों को पढ़कर और अपने धर्म ग्रंथों को पढ़कर, अपने धर्म ग्रंथों को सुनकर हम अपना विश्वास युवा अवस्था में या युवा आयु में बनाते हैं। तो मुख्यतः युवा आयु में हम अपना विश्वास विचारों के द्वारा मन के स्तर पर बनाते हैं। विश्वास हमें प्रेरित करता है कर्म करने के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए, और हमारा विश्वास हमें कर्म के एक उच्च स्तर पर ले जाता है युवा आयु में। युवा आयु में हमारी जो इच्छाएं होती हैं अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए विश्वास हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो युवा आयु में हम मुख्य रूप से विश्वास बनाते हैं विचारों के द्वारा। विश्वास हम बनाते हैं अपने लक्ष्य के लिए, अपने प्रयासों के लिए और परमात्मा के प्रति। तो विश्वास हम युवा आयु में विचारों के द्वारा बनाते हैं और ये मन के स्तर पर होता है। जैसे ही हम मध्यम आयु में प्रवेश करते हैं, मध्यम आयु अर्थात 30 से 40 वर्ष की आयु, तो हमारा विश्वास गहरा हो जाना चाहिए। गहरे विश्वास का अर्थ है आभार। आभार का दूसरा नाम गहरा विश्वास है। तो गहरे विश्वास से अर्थात आभार से हम मध्यम आयु में अपने विश्वास को गहरा करते हैं। और विश्वास जब हमारा गहरा होता है आभार के द्वारा, तो ये हमें हमारी इच्छाओं को प्राप्त करने में मदद करता है। मध्यम आयु में मुख्यतः हम अपना विश्वास जब गहरा करते हैं आभार के द्वारा, तो ये हमें एक निर्विचार अवस्था की तरफ भी ले जाता है। तो इसे जरा आप युवा आयु के से कंपेयर करके उसके परिप्रेक्ष्य में देखें, तो युवा आयु में हम विचारों पे रहते हैं, तो हम मध्यम आयु में हम निर्विचार अवस्था की तरफ जाते हैं, अर्थात विचारों से निर्विचार और निर्विचार से आत्मा की तरफ हम प्रवेश करते हैं, उसकी तरफ ग्रो कर रहे हैं। तो
मध्यम आयु में 30 से 40 वर्ष की आयु में हमें आभार अभ्यास का पालन करके अपने विश्वास को गहरा कर लेना चाहिए, और ये हमें हमारी इच्छाओं को प्राप्त करने में मदद करता है। और जैसे ही हम 40 की आयु में प्रवेश करते हैं तो हमारा विश्वास सबसे गहरा हो जाना चाहिए। सबसे गहरे का अर्थ है समर्पण। समर्पण ही सबसे गहरे विश्वास का दूसरा नाम है। एक बार फिर से समझ ले, गहरे विश्वास का दूसरा नाम है आभार, जो कि हम मध्यम आयु में हमें पालन करना चाहिए। और सबसे गहरे विश्वास का दूसरा नाम है समर्पण। तो जैसे ही हम 40 की आयु में प्रवेश करते हैं, हमें समर्पण अभ्यास का पालन शुरू करना चाहिए। और समर्पण हमें समृद्ध बनाने में, युवा बनाने में और स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करता है। तो इस प्रकार हम अपने विश्वास को गहरे से सबसे गहरे की तरफ ले जाते हैं। एक बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, वह है कि हमें विश्वास का नियमित रूप से सुबह में 5 से 10 मिनट के अभ्यास को पालन करते रहना चाहिए। युवा आयु से लेकर के 40 प्लस से और 50 प्लस से 80 प्लस तक, अर्थात जीवन के आखिर तक हमें विश्वास का पालन करते रहना चाहिए। और ये पालन हमें एक क्रम अनुसार, जैसे कि युवा आयु में विश्वास और मध्यम आयु में 30 वर्ष की आयु में हमें आभार और 40 वर्ष की आयु से हमें समर्पण का पालन करते रहना चाहिए। ये हमें बहुत ही उपयोगी और सबसे आसान प्रयास है, सबसे मुख्य प्रयास है, सबसे गहनतम प्रयास है, जो कि सिर्फ 5 से 10 मिनट लेता है सुबह में पालन करने में। तो एक बार आपको मैं फिर से अच्छी तरह से जान लें कि जैसे ही हम 30 वर्ष की आयु में प्रवेश करते हैं, हमें आभार अभ्यास का पालन शुरू कर देना चाहिए। आभार का अर्थ है कि हम एडवांस में पहले से ही आभार व्यक्त करते हैं कि हमें हमारी सभी इच्छाएं मिल चुकी हैं। ये है आभार, यह है गहरा विश्वास। और जैसे ही हम 40 वर्ष की आयु में प्रवेश करते हैं, हमें समर्पण अभ्यास का पालन शुरू कर देना चाहिए। समर्पण अभ्यास में हम ना ही कुछ मांगते हैं, ना ही कोई प्रार्थना करते हैं, ना ही कुछ आभार व्यक्त करते हैं, ना ही कुछ बोलते हैं। केवल कुछ मिनटों के लिए, 5 से 10 मिनटों के लिए केवल बैठते हैं और अपना सर झुकाकर प्रणाम करते हुए, झुकते हुए हम इसका पालन करते हैं। अर्थात हम सर को झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं और अपने आप को झुकाते हुए ऐसे इस मुद्रा में बैठते हैं प्रणाम करते हुए। तो ये समर्पण है, यही सबसे गहरा विश्वास है। अर्थात जैसे कि हम युवा आयु में विश्वास प्रार्थना करते हैं, विश्वास प्रार्थना में हम अपने प्रयासों के लिए, जो हम अपनी इच्छाओं के लिए जो प्रयास करते हैं, हम अपने प्रयासों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारे प्रयासों के लिए प्रेरित करते रहें, हम अपने प्रयास को करते रहें, इसकी प्रार्थना करते हैं युवा आयु में। और मध्यम आयु में हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमें हमारे सभी इच्छाएं मिल चुकी है, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं मध्यम आयु में, 30 से 40 वर्ष की आयु में। और जैसे ही हम 40 वर्ष की आयु में प्रवेश करते हैं तो हम समर्पण करते हैं। तो समर्पण पे ना ही कोई प्रार्थना है, ना ही कुछ मांगना है, ना ही कुछ आभार व्यक्त करना है, ना ही कुछ बोलना है, केवल सर झुकाकर प्रणाम की मुद्रा में अपने आप को झुकाकर इस मुद्रा में रहना है। इस मुद्रा में प्रणाम करते हुए कुछ मिनटों के लिए बैठ जाना है इस मुद्रा में, और फिर प्रणाम करते हुए, सर को झुकाते हुए अपने इस अभ्यास को समाप्त करना है। तो ये है सबसे गहरा विश्वास।
एक बार फिर से समझ लें, सबसे गहरे विश्वास में अर्थात समर्पण में ना ही कुछ मांगना है, ना ही कुछ प्रार्थना करनी है, ना ही कुछ आभार व्यक्त करना है, ना ही कुछ बोलना है। केवल झुकना है कुछ मिनटों के लिए और बैठ जाना है। यही ही सबसे गहरा विश्वास है, यह ही समर्पण है। और समर्पण ही आखिरी अभ्यास है 40 प्लस से लेकर के जीवन के आखिर तक 80 प्लस तक। इसको एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझ लें कि युवा आयु में आप विश्वास प्रार्थना करते हैं, मध्यम आयु में आप आभार व्यक्त करते हैं, 40 प्लस के बाद 80 प्लस तक अगर आप कुछ मांग रहे हैं या आभार व्यक्त कर रहे हैं तो एक तरह से अभी हमारा विश्वास गहरा नहीं हुआ है। गहरे विश्वास का अर्थ है केवल बैठना और झुककर प्रणाम करना। आप एक बार इसे फिर से देखें कि विश्वास प्रार्थना में हम युवा आयु में जब हम विश्वास प्रार्थना करते हैं तो भी हम अपना जब हम विश्वास प्रार्थना को शुरू करते हैं तो हम झुककर प्रणाम करते हैं, और विश्वास प्रार्थना करने के बाद फिर हम जब विश्वास प्रार्थना को समाप्त करते हैं तो भी हम झुककर प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो भी हम आभार व्यक्त करने से पहले हम झुककर प्रणाम करते हैं, और फिर आभार व्यक्त करने के बाद फिर अंत में झुककर प्रणाम करते हैं। और समर्पण में हम केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ झुककर प्रणाम करते हैं। यह ही समर्पण है, यह ही पूर्ण समर्पण है, यह ही सबसे गहरा विश्वास है। तो अब आपको अच्छी तरह से जान लिया होगा कि हम विश्वास की तरफ को आयु के अनुसार किस प्रकार आगे बढ़ते हैं। अर्थात युवा आयु में विश्वास प्रार्थना, मध्यम आयु में हम आभार व्यक्त करते हैं, और 40 प्लस के बाद 40 वर्ष की आयु के बाद हम समर्पण का अभ्यास करते हैं, समर्पण का पालन करते हैं। इन तीनों अभ्यासों का पालन केवल 5 से 10 मिनट लेता है, और अपनी आयु वर्ग के अनुसार इसका पालन करना है। और नियमित रूप में सुबह में जब हम ये 5 से 10 मिनट का पालन करते हैं हर रोज, यह ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो विश्वास की ये नवीनतम व्याख्या, क्योंकि अक्सर हम अब तक हमने जो जाना है, जो पढ़ा है कि हम युवा आयु में तो विश्वास का पालन करते हैं, लेकिन जैसे ही हम 30 वर्ष की आयु में प्रवेश करते हैं हम अब ये समझ नहीं पाते हैं कि अब हम क्या करें। क्योंकि युवा आयु में तो हम विश्वास प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके कुछ मांगते हैं, और जब हम 30 वर्ष की आयु में आते हैं तो हमारा विश्वास गहरा हो जाना चाहिए। तो हमें उस समय कुछ मांगने की बजाय हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। तो इसका मतलब है, आभार व्यक्त करने का मतलब है कि हमारा विश्वास गहरा हो गया है। जैसे ही हमारा विश्वास गहरा होता है आभार व्यक्त करते हुए, तो हमारी इच्छाएं अपने आप हमारे पास आती हैं। यह ही एक रहस्य है, यही एक विश्वास का आगे को बढ़ने का, गहरा होने का रहस्य है, आभार। और इसी प्रकार जैसे ही हम 40 वर्ष की आयु में प्रवेश करते हैं तो हमारा विश्वास सबसे गहरा हो जाना चाहिए, अर्थात समर्पण। तो समर्पण में हमें ना ही कुछ प्रार्थना करना है, ना ही कुछ मांगना है, ना ही आभार व्यक्त करना है, और केवल सर झुकाकर प्रणाम करना है। यह ही सबसे गहरा विश्वास है। यही गहरा विश्वास अर्थात समर्पण हमें युवा, स्वस्थ और समृद्ध बना देता है जीवन के आखिर तक। तो आज मैंने आपको विश्वास की जो एक नवीनतम व्याख्या प्रस्तुत की है, साझा की है, आप इसे अच्छी प्रकार से जान लें, और ये भी जान लें कि विश्वास हमारे प्रयासों में आता है। विश्वास एक महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य प्रयास है अपनी इच्छाओं को पाने के लिए, और समृद्धता में विश्वास पहले नंबर पर है, सबसे मुख्य प्रयास है। इससे पहले हमने आपसे विश्वास और सात्विक भोजन के संदेश को साझा किया था।
तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से बता दूं कि अक्सर हम देखते हैं कि हम अगर हमारे जीवन में कुछ विफलताएं आती हैं या कुछ कमी आ जाती है, तो हम इसका मुख्य कारण अपने विश्वास को मानते हैं। विश्वास इसका मुख्य कारण, और इसके कुछ ही भी कारण में विश्वास नहीं आता है। अगर हमें किसी भी प्रकार की कोई विफलता आती है, कोई कमी आती है हमारी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए, तो इसमें विश्वास का कोई भी रोल नहीं है। इसमें जो मुख्य रोल है वो है भोजन का। भोजन में हमें सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। अगर हमें अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से पाना है, हमें युवा, समृद्ध और स्वस्थ रहना है, तो उसमें विश्वास के साथ हमें सात्विक भोजन का संयोजन करना है। तो विश्वास अपने आप में पूर्ण है, उसमें कोई भी कमी नहीं है हमारी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि विश्वास सबसे मुख्य अभ्यास है, सबसे पहला अभ्यास है। तो जो कमी है वो कमी है हमारे भोजन में। हम अपने भोजन को जितना सात्विक बताते जाएंगे और उसका हम विश्वास के साथ जैसे जैसे हम उसका संयोजन करते जाएंगे, तो हमारी इच्छाएं, हमारी समृद्धता हमें खुद ब खुद अपने आप मिलती जाएगी। तो सात्विक भोजन में एक बार मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, सात्विक भोजन में आता है फल, हरी पत्तियां, सलाद और सब्जियां केवल कच्चे रूप में। तो यह है सात्विक भोजन। तो विश्वास और सात्विक भोजन का जो एक संयोजन है, यह एक चमत्कारिक संयोजन है। इस दोनों को मिलाकर हम युवा, स्वस्थ और समृद्ध बन जाते हैं जीवन के आखिर तक। तो आज मैंने आपको विश्वास के बारे में एक नवीनतम व्याख्या साझा की है। मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप अपने विश्वास का पालन कर रहे हैं। आप सब इसका विश्वास का पालन कर रहे हैं अपनी आस्था के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार। उसमें कोई भी कमी नहीं है। आप इसका पालन करते रहें। मैं आपका विश्वास बनकर आया हूँ। आपका विश्वास बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। हमें सिर्फ जिस दिशा में हमें जो थोड़ा सा प्रयास और करना है, वो है हमारे सात्विक भोजन में। तो आप समृद्धता के लिए अपने विश्वास पे बने रहिए, उसका पालन करते रहिए, मुख्यतः हर रोज सुबह 5 से 10 मिनट तक। यह बहुत ही विश्वास जो है वो रहस्यों का रहस्य है और सबसे मुख्य प्रयास है, सबसे मुख्य अभ्यास है। तो मैं आप सबसे एक बार फिर से अनुरोध करता हूँ, आप समृद्धता के लिए विश्वास का पालन करते रहें, इसमें सात्विक भोजन को उसका संयोजन बनाए, और मेरे इस संदेश को, मेरे इस जो मैंने आपको व्याख्या दी है, इसे अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, निकट प्रेमियों को जरूर साझा करें, ताकि सब इसका लाभ ले सके और सब इसके बारे में जान सके और सब लोग युवा, स्वस्थ और समृद्ध बन सके। और मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप समृद्धता के लिए अपने प्रयास करते रहें। आप सबसे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, अभिवादन।